साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कर रहे हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखें तो बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि। तो ऐसा क्यों होता है? पौधों का कोशिका रस पतला होता है, मूल में श्वसन रुक जाता है। पौधों का कोशिका रस सांद्र होता है, पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। तो बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि मूल में श्वसन रुक जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। और विश्व पर्यावरण दिवस हम जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? तो ह्यूमस निर्माण में सहायक है अपघटक। डीडीटी है तो डीडीटी अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है तो आयोडीन का। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य का पक्षी है, यानी उसका राज्य पक्षी है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किससे? तो किससे मापी जाती है? डाप्सन इकाई से ओजोन परत की मोटाई को नापी जाती है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है तो सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य होता है? पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, यही सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण, चारागाहों का विकास, यह सब सामाजिक वानिकी के उद्देश्य में नहीं आता। पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, ये हमारा सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। तो चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया? यानी उनके द्वारा किस गांव से इसको प्रारंभ किया गया? तो रैणी गांव जो है, चिपको आंदोलन जो गौरा देवी हैं वहाँ से इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी गौरा देवी द्वारा। ये रैणी गांव से शुरुआत की गई थी, प्रारंभ किया गया था। पानी में पाए जाने वाला रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है तो किसका कारण बनता है? पानी में पाए जाने वाला रेडियो सक्रिय कैंसर, आग से पानी गिरना, डीएनए विखंडन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो भारत में 19.47% पर जो है वन है, जबकि होना कितने पर चाहिए? 33% मानक पर हमारा वन होना चाहिए। तो 19.47%, लेकिन वर्तमान 2019 की रिपोर्टों के अनुसार ये देखें तो उसमें जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। लेकिन वर्तमान में इसमें वृद्धि हुई और वृद्धि होकर इसमें जो है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। तो यह रहा जो है हमारा इससे संबंधित डेटा, 24.56% हो गया है। यानी जो सभी प्रकार के पेड़ पौधे इसमें सब सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था तो जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर इनके द्वारा पहचाना गया था। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? तो वैश्विक तापन के लिए इसमें कौन सा जिम्मेदार है, हमें यही बताना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कौन अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं? HNO3, H2SO4, CH3COOH, तो ये सभी यानी A और B दोनों अम्ल वर्षा में स्थापित होते हैं यानी सम्मिलित होते हैं।
HNO3 और H2SO4। किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी गई है? तो 200 DU से नीचे जाने पर ऐसा कहा गया है कि ओजोन परत में क्या है, छिद्र की संज्ञा दी गई है। तो 200 डॉप्सन यूनिट जो है, जब छिद्र हो जाए या ओजोन परत में छिद्र हो जाए तो ये उसकी संज्ञा दी गई है। जब 200 डॉप्सन यूनिट हो जाए तो ओजोन परत में छिद्र माना जाता है। वन्यजीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ यानी NGO समर्पित है? तो WWF फॉर नेचर भारत, तो इसमें जो है ये सम्मिलित है, क्योंकि ये असरकारी संघ है, NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 15। 10% का नियम किसने दिया? तो लिंडमान द्वारा 10% का नियम दिया गया। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया, तो 1969 में स्थापित किया गया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? तो सौर ऊर्जा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल। अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि होती है? SO2 तथा NO2। रेड डेटा बुक में सम्मिलित है, तो रेड डेटा बुक में क्या सम्मिलित है? विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद्य जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें ये, तो अत्यधिक चारण का परिणाम है, तो मृदा अपरदन अत्यधिक चारण का परिणाम है। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता, तो जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण, NCF 2005 होना था, तो पर्यावरण अध्ययन का किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया? तो तीसरी से 5वीं कक्षा के लिए स्थान दिया गया। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी, उत्तरी घाट। तो हिमालय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हमें बताना है। युग्म देख लें, हल्दी पाउडर, मेटेलिक येलो, फ्रियान क्लोरो यानी फ्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो फ्रियान है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी CFC है, इसको हम फ्रियान गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कंटूर कृषि भूमि अपरदन है, तो यही हमारा क्या है, सुमेलित नहीं है, कंटूर खेती भूमि अपरदन। जबकि कंटूर कृषि किस लिए की जाती है? भूमि अपरदन को रोकने के लिए। सजीवों में ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है, तो सजीवों में ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है, तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारी क्या होती है, अवमुक्त होती है। तो यह रहा हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है। आगे भी हम इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। जुड़िए और देखें और समझने का प्रयास हम लोग करते रहेंगे और सीखने की प्रक्रिया हम लोगों की जारी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।